विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा का आगाज होते ही चारों धामों में यात्रियों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ देश दुनिया के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है। खासकर बात उत्तरकाशी में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की करें तो यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, जिससे यात्रा की व्यवस्था चरमरा गई है। यही नहीं, चारधाम यात्रा को लेकर सरकार द्वारा किए गए पुख्ता इंतजाम के दावों की भी पोल खुल रही है। पंजीकरण हो गया है और बड़ी खुशी है कि इस यात्रा के अंदर मैदानी इलाके से काफी लोग आ रहे हैं, उत्तराखंड के लोग आ रहे हैं, सभी यात्रा कर रहे हैं। थोड़ा इसके अंदर भीड़ बढ़ी है क्योंकि लोकल जो हमारी डोली वाले होते हैं, लोकल गांव वाले होते हैं, वो भीड़ कर देते हैं। इसलिए हमने थोड़ा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहा है कि इसको थोड़ा रेगुलेट करो ताकि अत्यधिक भीड़ यमुनोत्री में और गंगोत्री में ना हो। और बाकी अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें हैं यमुनोत्री धाम की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर हैं। यानी एक घटना घटी और यात्रियों की मौत भी हो सकती है। चारधाम यात्रा में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसको लेकर जहां सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन सरकार के मंत्री सतपाल महाराज हैं कि वो इस यात्रा में उमड़ी भीड़ से चरमराई व्यवस्था का ठीकरा स्थानीय लोगों पर फोड़ रहे हैं। तो सुना अपने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कह रहे हैं कि ये भीड़ स्थानीय डोली वाले और स्थानीय लोगों की वजह से बड़ी है, यानी व्यवस्था प्रशासन से बन नहीं पा रही है और जिम्मेदार स्थानीय लोगों को ठहरा रही है। अब जरा आपको उन यात्रियों का दर्द सुनाते हैं जो दूसरे राज्यों से चारधाम यात्रा पर देवभूमि उत्तराखंड आए हुए हैं। नहीं, मतलब यहाँ से 3 बजे निकलने के बाद में 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद में हम लोग 14 घंटे से वहाँ पर खड़े हुए हैं। 13.5 घंटे के आसपास हम लोग खड़े रहे हैं, तो भी हमारे कोई आसपास कोई पानी की व्यवस्था नहीं, दुकान, खाना कुछ नहीं, इवन लेडीज के लिए टॉयलेट्स नहीं। गाड़ी में 11-12 घंटे 13 घंटे बैठे बैठे तबीयत खराब हो जाती है इतनी ज्यादा, मुझे खुद को वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। मतलब माई हेल्थ, मुझे वापस वहाँ से रिटर्न लेना पड़ा क्योंकि पूरी रात तो हम नहीं बिता सकते रोड पे। और जैसा वापस आने वाले लोग बता रहे थे कि 45 किलोमीटर आगे तक जाम ही है। मतलब हर्षिल से 10 किलोमीटर पहले थे हम लोग, वहाँ से और गंगोत्री तक जाम है और आपको दर्शन आज नहीं हो पाएंगे। तो 4 बजे मनेरी से निकले और हम अब पहुंचे हैं यहाँ गंगोत्री में। ना तो टॉयलेट बाथरूम की कहीं सुविधा, हर्षिल में हमें जाम में पूरा दिन हो गया, पूरी रात होगी जाम में। हर्षिल में कोई फिल्म दिखाई दिए 2-4 पुलिस वाले और रात में कोई पुलिस वाले नजर नहीं आए हमें। उन्होंने भी शहर में दबा दी गाड़ी के, यहाँ दबा दो गाड़ी। आप लोग कब के चले हुए उत्तरकाशी से? कल सुबह। कहाँ से आए आप लोग? दिल्ली से। दिल्ली से आए। और उत्तरकाशी से कल सुबह कितने बजे? 4 बजे। रास्ते में क्या सुविधा? कुछ भी सुविधा नहीं, जाम इतना मिला, बहुत जाम मिला, जाम ही जाम। खाने पीने की दिक्कत? बहुत दिक्कत हुई खाने पीने की, पुलिस पर कॉपरेट नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। अच्छा। तो फिर हमने हाई हल्ला मचाया था, थोड़ा सा आगे निकाला हमें, बहुत दिक्कत। पुलिस वाले कह रहे हमारी सरदारी हमारे पास मत आओ। नहीं, पुलिस वालों के पास गए तो वो ये कह रहे कि तुम यहाँ पर आती क्यों? आते क्यों यहाँ पे, ऐसे बोला उन्होंने। तो सुना आपने, यात्री कह रहे हैं कि यात्रा पड़ाव के दौरान ना तो टॉयलेट की व्यवस्था है, ना पानी है, ना भोजन की व्यवस्था है और साथ यात्रियों को जाम के जाम से भी जूझना पड़ रहा है, जिससे प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल रखी है। साथ ही सरकार के द्वारा की गई तैयारियों को लेकर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं। बहरहाल चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले सरकार ने यात्रा को सुगम बनाने के लिए बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन यात्रा शुरू होने के कुछ दिनों में सरकार के दावों की पोल खुल गई। यात्रा पर आने वाले यात्रियों को इन दिनों जाम से 2-4 होना पड़ रहा है। केदारनाथ से बद्रीनाथ और गंगोत्री से यमुनोत्री धाम तक पहुंचना तीर्थयात्रियों के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं है। सभी धामों में यात्री यात्रा पड़ाव तक जगह जगह जाम में फंसे हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि प्रशासन आने वाले समय में चारधाम यात्रा को लेकर क्या व्यवस्था बनाती है कि ताकि सभी तीर्थयात्री आसानी से सभी मंदिरों के दर्शन कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।